नमस्कार साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक छोटा सा गांव है। इस गांव में माटी के ढेर के नीचे खुदाई के दौरान नर बस्तियों के अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि इन बस्तियों में दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी रहा करते थे। कालीबंगा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का यानी एएसआई का संग्रहालय भी है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 100 से भी ज्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिसमें कालीबंगा का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा इस सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। इसके एक टीले के उत्खनन में तांबे के औजार, हथियार एवं मूर्तियां मिली हैं, जो कि ये संकेत देती हैं कि यहाँ के मानव प्रस्तर युग यानी पाषाण युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी की बनी मोहरें भी मिली हैं, जिसमें उस समय की लिपि में कुछ अंकित किया गया था, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दरअसल कालीबंगा उस सभ्यता का एक हिस्सा है जो एक नदी के किनारे विकसित हुई और यहीं फली फूली, जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है। कालीबंगा में मिट्टी के ढेर से मिले अवशेषों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये लगभग 4600 ईसा पूर्व में सरस्वती नदी के किनारे पर फल फूल रही थी। यहाँ बहने वाली घग्गर नदी सरस्वती नदी का ही एक रूप है। कालीबंगा की खुदाई से 8 फीट लंबा नर कंकाल भी प्राप्त हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि उस समय के मानवों की लंबाई आज के मानवों के लंबाई से ज्यादा रही होगी। कालीबंगा की खोज सन 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। इसके बाद 1961 से 1969 तक यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया और सिंधु कालीन सभ्यता के अनेकों अवशेषों को यहाँ से निकालकर कालीबंगा संग्रहालय में संरक्षित किया गया। यहाँ खुदाई में काले रंग की चूड़ियां मिली थी, इसीलिए इसे कालीबंगा कहा जाता है। यहाँ उत्खनन से मिट्टी के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े बर्तन भी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिन पर सुंदर चित्रों को अंकित किया गया था। इसके साथ ही स्त्रियों व पुरुषों के कांच व शंख से निर्मित आभूषण भी यहाँ से बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जो कि आपको कालीबंगा संग्रहालय में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की भांति ही यहाँ पर भी पक्की ईंटों के मकान, नालियाँ और सुयोजित ढंग से बनाए गए रास्ते आज भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही मिट्टी से बने खिलौने भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में एक विशाल दुर्ग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ सबसे आश्चर्यजनक चीज यह मिली है कि यहाँ पर एक नर कंकाल को बर्तनों के साथ दफन किया गया था। ऐसा किस लिए हुआ था, इस बात का आज तक पता नहीं लग सका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे अवशेषों के बारे में जो कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल बनाते हैं। कालीबंगा से उत्खनन में कई महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करती हैं। इनमें तांबे के औजार और मूर्तियां, अंकित मोहरें, मिट्टी की बनी मूर्तियां, पशु पक्षी और मानव की कृतियां, तौलने के बाट, बर्तन, आभूषण, नगर नियोजन के अवशेष, खिलौने, धर्म संबंधी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इन वस्तुओं से पता चलता है कि कालीबंगा में एक विकसित नगर हुआ करता था, जो कि लगभग 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन है। यहाँ पर खेती के भी प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही लकड़ियों की नालियों के साथ भी
यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।